इंडोर्स किया। जब चाइना का रिएक्शन हमने देखा उसके बाद, क्योंकि चाइना ने शुरू से कोशिश ये है कि उनके हर सेक्टर में कोई ऐसे अलाइज हो, जैसे इंडिया जैसे अलाइज जो बड़े हो, पावरफुल हो, और अगर कोई नफरत करने की जरूरत भी पेश दिया है। भारत ने चीन के उस प्रस्ताव को रोक दिया जो निवेश पर आधारित था, और ऐसा करने में भारत का साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी दिया। इससे चीन के BRI प्रोजेक्ट को बड़ा तैयार किया था, जिसमें दुनिया के 123 देश शामिल हैं। ये कि इंडिया के जितने पॉलिटिशियंस हैं, दे आर डाई हार्ट फॉर इंडिया, दे वर्क फॉर इंडिया। और फिलॉसफी भरपूर तौर पे भारत ने अमल किया कि अपने एडवर्सरी को उसके नेबर के जरिए डिस्टेबलाइज करो। तो ये एक फिलॉसफी है चाणक्य की, तो उस पे वो अमल कर रहे हैं। हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने मफादात को देखें। ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी इशू हो वर्ल्ड में, लोग देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। रशिया यूक्रेन का वॉर था तो भी सारी दुनिया को ये था मोदी जी क्या बोलेंगे और किधर की साइड का वो साथ देंगे। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट किया है, लेकिन चीन इन देशों को कर्ज के जाल में भी फंसा लिया है, जिसमें हमारे पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। अब चीन यह चाहता था कि जहां BRI जाता है वहां पर चीनी सामानों पर टैक्स न लगाया जाए ताकि चीनी सामान सस्ते बिकें, लेकिन भारत ने चाणक्य नीति चलाकर चीन के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है, जिसमें भारत को 126 देशों का साथ भी मिला है। आगे की कहानी सुन। भारत के एक और दाव से चीन को और चीन के BRI को बड़ी चोट लगी है। दरअसल भारत ने चीन के एक प्रस्ताव को पास होने से रुकवा दिया है। भारत ने चीन के उस प्रस्ताव को रोक दिया जो निवेश पर आधारित था, और ऐसा करने में भारत का साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी दिया। इससे चीन के BRI प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसमें दुनिया के 123 देश शामिल हैं। ये कि इंडिया के जितने पॉलिटिशियंस हैं, दे आर डाई हार्ट फॉर इंडिया, दे वर्क फॉर इंडिया। और जिसमें वो सही या गलत जो भी तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, I might not like that, but I am unfortunate that my politicians are not representing my country in that way. तो सर आप क्या, ये सारे वो चीज़ें हैं। और फिर भारत ने पिछले 15-16 सालों में ख़ास तौर पे अफगानिस्तान को बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, CPEC का जो मंसूबा है उसको हर्ट करने के लिए, ताकि हम कश्मीर पे अपनी पॉलिसी तब्दील करें और कश्मीर में कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ करें जो भारत की टर्म्स पे हो। तो कौटिल्य की फिलॉसफी भरपूर तौर पे भारत ने अमल किया कि अपने एडवर्सरी को उसके नेबर के जरिए डिस्टेबलाइज करो। तो ये एक फिलॉसफी है चाणक्य की, तो उस पे वो अमल कर रहे हैं। हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने मफादात को देखें। आपके जो अंडरवियर है ना, उसका जो इलास्टिक है वो भी चाइना से आता है। ऐसी यहाँ पर बातें उठती थी और ये हंसते थे हमारे ऊपर। लेकिन इन 9 सालों में मोदी जी ने इंडिया की छवि को इतना चेंज कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। अब बिल्कुल डिफरेंट है इनका सोचना। दे हैव नॉट स्टार्टेड लुकिंग एट अस एज फ्रेंड्स। ये हमें दोस्त नहीं समझते, लेकिन ये सोचते हैं कि इंडिया अब इनके लिए एक खतरा बनता जा रहा है। ये इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जिनको खतरे की तरह देखते हैं। एक यूएसए के साथ इनका कंपटीशन बहुत डिफरेंट है। खतरा नहीं है बिकॉज इन्हें मालूम है कि यूएसए डाउन जा रहा है अभी। लेकिन अगर कोई उभर रहा है जो इनके सामने इनको टक्कर दे सकता है, वो इंडिया है। और इंडिया को ये अब फॉलो करना शुरू किया है। पहली IFD बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों के बीच एक समझौता है। इसका नेतृत्व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। इसमें निहित स्वार्थों को देखते हुए IFD पर रोक बेहद अहम मानी जा रही है, और जब भारत ने गौर किया तो सीधा उठकर विरोध किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO के मंच पर इस प्रस्ताव पर यह कहकर विरोध किया कि यह प्रस्ताव व्यापार से नहीं बल्कि निवेश से जुड़ा है, इसलिए WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को शामिल नहीं किया जा सकता। बता दें, किसी भी देश द्वारा प्रस्ताव का विरोध करने पर मिनिस्ट्रियल में probably the instability of political system परसिस्टेंस नहीं है कि हम कोई काम शुरू होता है और फिर हम किसी और सिमत में, यानी हमारी एक परमानेंट हमारा कोई गोल नहीं है। वी कीप ऑन चेंजिंग
as our leaders change. सर, आपने सार्क का भी जिक्र किया, और ये सार्क में जो ममालिक हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, और ये ऑलमोस्ट जब मैं देखती हूँ तो 3% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड और 21% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी गैर फाल हो गया। बांग्लादेश का झुकाव किसी और, क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि पाकिस्तान को, क्या इज इट a strategy to alienate पाकिस्तान, या व्हाट इट इज़ कि ये वो भूटान की इंडिया के साथ भी झगड़ा है, नेपाल का है, श्रीलंका का झगड़ा है, मगर अनफॉर्चुनेटली सार्क भी डिसफंक्शनल हुआ। व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, सार्क 1985 में ये तश्कील हुई, इसको इस्टेब्लिश किया गया, और आज तक इसकी सिर्फ 85 से लेकर आज तक आप देखिए तो 18 समिट्स हो सकी हैं। सिर्फ 19वीं समिट पाकिस्तान में 2016 में होना थी, लेकिन वो भारत की वजह से नहीं हो पाई। और जब भी समिट इसकी नहीं हुई, मुख्तलिफ वजूहात, वो भारत ने हमेशा उस पर इनकार किया है। क्यों अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है, मतलब हर मुल्क इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सो इंटरफेरेंस इज देयर राइट, कि वो राइट के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि अमेरिकन बहुत पीछे गए हैं बहुत सारे मामलात में। उन्होंने कहा हमारे अपने घर के इतने मसाइल हैं, हमें नहीं पड़ा दुनिया में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, किस तरह, इस तरह के, जैसे अभी आपने बताया, आपने सुना भी हो, होम्योपैथिक किस्म के बयान दे दिए कि चलें दोनों साइड्स खुश होंगे। खान के हमें भी खुश हो गए कि धांधली की बात कर ली, और स्टैब्लिशमेंट भी खुश हो गई, जी आप कर लें, हुकूमत बना लें, वी आर रेडी टू डू। ये क्या हुआ है अमेरिकन को, क्यों इतना विड्रॉ किया उन्होंने दुनिया के अफेयर से? सर देखिए, 2-3 जंगों में बराह रास्त इन्वॉल्व हो गए। टेंशन उनकी रशिया के साथ बेरूज पे है, चाइना के साथ बेरूज पे है, और अब वो अमरीकियों ने थोड़ी सी अच्छी पॉलिसी में तब्दीली लाई है। अब वो उनकी कोशिश ये है कि उनके हर खित्ते में कोई ऐसे अलाइज हो, जैसे इंडिया जैसे अलाइज जो बड़े हो, पावरफुल हो, और अगर कोई दखल करने की जरूरत भी पेश आए तो उनके साथ मिलके। चीन अपने सामानों को दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी योजना, जो चीन के वर्तमान प्रीमियर शी जिनपिंग की मानसिक उपज है, उन्होंने चालू किया था। दरअसल BRI चीन ने इसलिए शुरू किया था कि दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके चीनी सामानों को दूसरे देशों में पहुंचाया जाए। चीन ने इस BRI को इस तरह से बनाया कि BRI का प्रोजेक्ट कॉस्ट भी चीन निर्धारित करता था, इसमें जो सामान लगते थे वह भी चीन देता था, और मैन पावर भी चीन अपना लगाता था। यानी जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट BRI के तहत हो रहा है, उस देश को इससे कोई लेना देना नहीं था। चूँकि वे गरीब थे, इसलिए चीन का वे प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे, और प्रोजेक्ट कॉस्ट ही इस BRI का इतना ज़्यादा था, और इस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता था उसको समय के अंतर्गत इसके पैसे को न लौटा पाने की स्थिति में इस पर ज़्यादा सूद लेता था, और यह सारा खर्चा उस देश में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उसके माथे चढ़ता था। चूँकि इन प्रोजेक्ट के माध्यम से कोई आमदनी तो होती नहीं थी, और अगर आमदनी होगी भी तो उसमें 15-20 साल लगेंगे, और इस अवधि में चीन का कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता था कि चीन उनसे कोई न कोई उनकी ज़मीन या कोई और चीज़ अपने नाम गिरवी रख लेता था। और इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि श्रीलंका का हबन पटोटा बंदरगाह भी, जो चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर BRI के माध्यम से क्रिएट किया था और उसका कर्जा श्रीलंका नहीं लौटा पाया, तो उसे चीन ने 99 साल के लिए पट्टे पर ले लिया। यही नहीं, चीन ने एक श्रीलंका के जंगल में भी एयरपोर्ट बनाया है। बताया जाता है कि अब भारत और रूस मिलकर उस एयरपोर्ट को खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी आदमी का आना जाना नहीं है। यही हाल पाकिस्तान में हो गया है कि पाकिस्तान को अब चीनी कर्जे को लौटाने के लिए भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना पड़ रहा है, और IMF ने शर्त लगा दिया है कि चीन के कर्जे को लौटाने के लिए वह कोई कर्ज नहीं देगा। अब स्थिति यही दूसरे देशों की है, वे भी अब इस कर्ज को लौटा नहीं पा रहे हैं। बहुतों ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब चीन ने एक नई चाल चली कि इन रोडों के द्वारा BRI जहां जाता है, इन रोडों से वह अपने यहाँ निर्मित सामानों को भेजे, और उन सामानों पर उन देशों में जहां BRI जाता है टैक्स न लगे, ताकि चीनी सामान सस्ते मिले, और उस देश में बने सामान से ज़्यादा सस्ते होंगे तो घरेलू उत्पादित सामानों पर कोई लेगा नहीं,
और चूंकि उस देश की इंडस्ट्री बेकार हो जाएगी क्योंकि उन देश में निर्मित सामान कोई ले नहीं रहा है और चीन के सामानों की बिक्री बढ़ जाएगी। और जिस तरह पाकिस्तान चीन से लाए सामानों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया, हमारे देश में भी हुआ कि बहुत सारे सामान चीन से आने लगे और हमारे देश की छोटी फैक्ट्रियां और चीनी सामानों पर आधारित हो गई और अपने यहाँ उत्पादन ठप हो गया। अब भारत सरकार ने नीति बदली है और मेक इन इंडिया के तहत अब सारे छोटे छोटे सामान जो यहाँ बन सकते हैं उन्हें चीन से लेना बंद कर दिया है। अब चीन यह चाहता था कि उस पर टैक्स न लगे और WTO की मीटिंग में भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि सारे देशों के हित के खिलाफ था और इसमें भारत को 126 देशों का साथ भी मिला है और सबसे भारत का साथ देने वाला साउथ अफ्रीका ही है जो कभी चीन का नज़दीकी माना जाता था। चीन को इस एक भारत के झटके से कई बिलियन का नुकसान हुआ है और लंबे समय तक यह नुकसान होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।